नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड में सूखे से उबरेंगे किसान। रबी फसलों के बीज पर 90% अनुदान देगी सरकार। गेहूं की कीमतों को नियंत्रण करने की कोशिश में सरकार उठाया बड़ा कदम। आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर सख्त हुई यूपी सरकार। सीएम ने शुरू किया खास अभियान। गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। बीते 2 सालों में नहीं बढ़े दाम। आज यानी कि 3 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित खास कार्यक्रम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एक मेगा फूड इवेंट है, जिसके दूसरे एडिशन का आज पीएम ने शुभारंभ किया है। उद्घाटन समारोह के खास मौके पर पीएम द्वारा कई बड़े ऐलान भी किए गए, जिससे महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, ताकि महिलाओं को बेहतर पैकेजिंग और अच्छी क्वालिटी की प्रोसेसिंग के जरिए बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी मिल सके। इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया गया है। वहीं इस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा, भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक उभरते हुए उद्योग के रूप में सामने आया है और पिछले 9 सालों में इसने 50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है और ये सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का ही परिणाम है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। झारखंड में इस समय सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं, ताकि किसानों को सूखे के चलते इस सीजन भी किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों की खरीद पर 90% का अनुदान देने को लेकर विचार किया जा रहा है। दरअसल कृषि निदेशालय की तरफ से योजना को लेकर कृषि विभाग को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब यहाँ से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा और वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही योजना को आखिरी मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि कैबिनेट से इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि रबी सीजन शुरू हो चुका है और किसान इस समय रबी फसलों की बुआई कर रहे हैं। इसलिए विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर बीज का वितरण भी शुरू कर दिया जाए। योजना के तहत किसानों को सरसों, गेहूं और मसूर आदि के बीजों का वितरण किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि अनुदान पर बीज लेने के लिए किसानों को रजिस्टर कराना होगा। साथ ही बीज लेते समय OTP देना होगा, ताकि असली लाभार्थी को ही अनुदान पर बीज का लाभ मिल सके। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की कीमतों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, जिसका सीधा असर गेहूं उत्पादक किसानों पर पड़ेगा। दरअसल सरकार के नए फैसले के अनुसार ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक यानी कि OMSSD के तहत बाजार के मुकाबले काफी रियायती दर पर गेहूं की बिक्री 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और तब तक इस योजना के तहत 101.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में अगर सरकार खुद ही सस्ती कीमतों पर गेहूं की बिक्री करेगी तो व्यापारी किसानों से उचित कीमत पर गेहूं की खरीद नहीं करेंगे, यानी कि इस फैसले से आने वाले सीजन में भी गेहूं के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों को OMSSD के तहत गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए पहले से ही गेहूं की स्टॉक लिमिट को 3000 मीट्रिक टन से कम करके 2000 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिसकी निगरानी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
कई तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार इन गौवंशों को आश्रय उपलब्ध करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। बावजूद इसके इनकी तादाद कम नहीं हो पा रही है। आमतौर पर सड़कों, हाईवे पर ये पशु दुर्घटना की वजह और शिकार दोनों हो जाते हैं, जबकि किसानों के खेतों में घुसकर उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में योगी सरकार द्वारा समय समय पर गौवंशों के संरक्षण को लेकर कुछ खास अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर 1 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अन्ना पशुओं को लेकर खास अभियान की शुरुआत कर चुकी है। सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को इस अभियान के तहत जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुसार 1 नवंबर से शुरू हो चुके इस अभियान को चलाकर निराश्रित गौवंशों के 100% संरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान में पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर निकास विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि गन्ना देश की बेहद जरूरी फसलों में से एक है। तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसके एफआरपी में समय समय पर बढ़ोतरी करने पर भी विचार करना पड़ता है, ताकि किसानों का आकर्षण इसकी खेती को लेकर बना रहे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में गन्ना किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकार जल्द ही गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। इस मुद्दे को लेकर हाल ही में भारतीय किसान यूनियन द्वारा भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई थी, जिसके बाद ही सरकार ने इस पर विचार करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने लगभग 2 साल से गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं की है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी जरूर की जाएगी। इस बार उम्मीद है कि सरकार 25 से 30 रुपए की वृद्धि गन्ने के मूल्य में कर सकती है। आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।